हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर एक बैंक के एग्जाम को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। आप सबको बता दूं, यार लगभग लगभग हर साल 30 से 35,000 तक वैकेंसीज आउट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में, जिनके टाइमली एग्जाम भी करा लिए जाते हैं और एक तरह से सिलेक्शन भी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं यार आरआरबी बैंक्स की, आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक जिसमें आपके आते हैं, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, एलआईसी, एनआईएसीएल और भी बहुत सेक्टर्स में आते हैं। देखो यार, इन सब का बता दूं डेट लगभग लगभग एग्जाम पैटर्न सेम होता है, सिलेबस सेम होता है। एक बारी तैयारी करने से क्या होता है कि यार तुम्हारे पास लगभग लगभग 8 से 9 एग्जाम देने की क्षमता बन जाती है। बात करेंगे इसको डिटेल में, प्रॉपर्ली बताऊंगा कब इनके एक तरह से फॉर्म आउट होंगे, कब इनके एग्जाम एक तरह से कंडक्ट होंगे। आपको बता दूं, इनका एडवांस में बता दिया जाता है, साल के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि इनके एग्जाम कब कंडक्ट कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का कोई भी अपडेट है आप सबको मिल जाए। बाकी आप सबको मैं बता दूं दैट प्रगति इंस्टीट्यूट ऑफलाइन सेंटर ऑफ आईटी क्लासेस अपना फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें सिंपली एंड सिंपली बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ही हम एक तरह से टारगेट करेंगे। अगर आप में से कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं, आप सबको बता दूं जुलाई के महीने से एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड हम कंप्लीट आपको गाइडेंस देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, 3 दिन का आपको डेमो अवेलेबल होता है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एड्रेस रहता है कुंजवानी जम्मू में, अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो गैस बात करते हैं, सबसे पहले ये रहा कैलेंडर, जो कि जनवरी के महीने में ही आ गया था। आपको बता दूं, सबसे पहले शुरुआत होती है आरआरबी बैंक्स, दैट इज अ रूरल रीजनल बैंक्स, जिसमें आपका इलाकी देहाती बैंक आ जाता है, आपका जेएंडके ग्रामीण बैंक आ जाता है। ठीक है, तो इनके जो एक तरह से एग्जाम है, आप देख सकते हो इधर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। एक आपका ऑफिस असिस्टेंट होता है, एक आपका ऑफिसर स्केल 1 होता है। ये तो चलो स्पेशलाइज क्राइटेरिया होते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का ये आपके एग्जाम होते हैं। ये आपके क्लर्क लेवल की होता है, ठीक है, और ये आपका पीओ लेवल का होता है, जिसकी एज क्राइटेरिया 30 रहती है और क्लर्क की 28 रहती है। ठीक है, इसके एग्जाम डेट प्रॉपर्ली मेंशन है, 3 दिनों में एग्जाम कंडक्ट होगा, 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त। और क्लर्क की आप डेट देख लो, दैट द 30 अगस्त, 6 सितंबर एंड 7 सितंबर। इन्हीं डेट्स को फिक्स्ड है कि आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। फिर सेकंड आपका एग्जाम होता है मेंस का, और ये 13 सितंबर में हो जाएगा और ये 9 नवंबर में हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। आरआरबी के बाद आपके आरआरबी के 2 एग्जाम्स हो गए, एक पीओ पोस्ट के लिए, एक क्लर्क पोस्ट के लिए। अब उसी तरह से यार दैट आपके जो नेशनलाइज्ड बैंक्स आपके होते हैं, जैसे पीएनबी बैंक आपका हो गया, दैट कैनरा बैंक आपका हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका हो गया, ठीक है, इनमें इनके अलग होते हैं एग्जाम पीओ का, दैट कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिनको क्लर्क ही बोला जाता है, तो उनका होता है। तो आप देख सकते हो ये आपके पास ऑप्शंस हैं दिसंबर के महीने में, और ये आपके पास ऑप्शन है नवंबर के महीने में। देखो यार, मैं आपको बता दूं, लगभग लगभग आपको इस बारी कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, एलआईसी की भी पोस्टें निकलेंगी एएओ की, हर 2-3 साल में निकलती हैं, और उसका एग्जाम कहा जा रहा है जुलाई के महीने में करा लिया जाएगा। अभी मार्च खत्म हो गया, नया साल स्टार्ट हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, यार हर एग्जाम को 3 महीने तो देना बनते हैं। बच्चे क्या होते हैं, एक तरह से सर फॉर्म आउट होंगे जून के महीने में, हम तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यार खुद ही बताओ, 1 महीने में कौन सी तैयारी हो जाती है। जून के महीने में जब वो फॉर्म आउट होते हैं ना, तब बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा होता है जिसने सिलेक्शन पानी, तब बच्चा अपनी प्रिपरेशन चेक कर रहा होता है जिसने सिलेक्शन पानी। तो अभी सुनहरा मौका होता है कि आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बता दूं, आरआरबी की 1 जनवरी नए साल पे ऑफर लेटर तक आ गई होती है, ऑफर लेटर तक आ गई होती है। तो यही चीज है, इसका एक दिन भी ऊपर या नीचे भी नहीं होता। जैसे आप देखते हो, आपने डैट जेकेएसएसबी के एग्जाम्स देते हो,
उसमें कितना डिले होते रहता है, एग्जाम डेट्स बताई नहीं जाती, बच्चा थोड़ा डिले करने बैठा, लेकिन इसमें आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यार, देखो इसी में आपका डेट एसबीआई बैंक की आ जाएगी। एसबीआई बैंक में भी आपको जनवरी के महीने में होता दिखे अगले साल के। तो मतलब अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फिर आपके पास एग्जाम 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 ही है, 8-9 एग्जाम आपके सामने आएंगे। इसी तरह के आपके दैट आरबीआई की भी पोस्टें आपको मिलेंगी। तो क्या पता आपको जे एंड के बैंक की भी मिल जाए, क्योंकि लगभग लगभग 3 या 4 साल हो चुके हैं, जे एंड के बैंक ने अभी तक अपनी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली। तो एक बार वो 3-4 साल के गैप में निकालते निकालते एक बल्क में, तो वो भी आपको चांस मिल जाएगा और उसका भी सिलेबस सेम रहेगा। तो बाकी बात करते हैं यार, एक एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखो सबसे पहले इन सभी में क्या होता है, दैट एक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस के एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, अगर पीओ पोस्ट के लिए, ओनली एंड ओनली पीओ पोस्ट के लिए। क्लर्क के लिए एक तरह से आपका इंटरव्यू नहीं होता। क्लर्क के लिए सिंपल प्रीलिम्स और मेंस पास कीजिए, आपकी सिलेक्शन होती है। एक और खास बात बताता हूं यार, आरआरबी बैंक्स की। मैंने आपको दैट रूरल बैंक्स के बारे में बताया, जिसमें आपके इलाकी देहाती बैंक आ जाएगा, ग्रामीण बैंक आ जाएगा, जे एंड के। ये आपको बता दूं, ये स्टेट वाइज होते हैं। इसमें जे एंड के स्टेट की अलग पोस्टें होंगी, पंजाब की अलग होंगी, राजस्थान की अलग होंगी। तो उसमें आपने स्टेट वाइज कंपीट करना है। बाकी जो होती है बच्चे एक तरह से ना, मैक्सिमम मैंने देखा है कि दैट एक तरह से डर रहता है कि हाँ यार, ये तो सब पूरे इंडिया के लिए पोस्ट है। लेकिन आरआरबी में आपके लिए ये रहता है कि दैट एक आपने अपने स्टेट के लिए कंपीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यार, प्रीलिम्स में हमारे 3 सेक्शंस क्या रहती हैं। एक रहती है इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चन, 35-35। ये डेट आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूं। आरआरबी में आपको इंग्लिश भी नहीं मिलेगी। आरआरबी में सिंपल न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, तो वो भी लगभग 45 मिनट की होती है, उसमें आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती। आप देख सकते हो दैट इसमें जो टाइम पीरियड रहता है 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स सेक्शनल टाइम रहता है। 100 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। कट ऑफ राउंड ऑफ अगर पीओ की बात करूं 50 तक रहता है। ठीक है, प्रीलिम्स का अगर मैं बात करूं तो दैट क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क का हाई रहता है, क्योंकि उसमें दैट जो एग्जाम होता है थोड़ा सा इजी लेवल होता है। उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद प्रीलिम्स के मार्क्स बस आपने क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स आगे ऐड ऑन नहीं होते। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस में आप देख सकते हो दैट रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। अब आपके मन में आ रहा है सर 35 नंबर 40 कैसे लूंगा। कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें 2 नंबर के होते हैं और कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर के ही होते हैं। ऐसे ही डेटा एनालिसिस, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, जिसमें मतलब मैथ्स का एक कंपोनेंट है, तो वो 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। सर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें मैक्सिमम आपकी बैंकिंग के रिलेटेड नॉलेज देखी जाती है। आपकी डेट बात करूं, आपके करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो 40 नंबर के होते हैं। 40 क्वेश्चन आपके होते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जो एक तरह से इजी होता है। अगर मैं बात करूं डेट, अगर आपकी टाइपिंग नॉर्मल भी है तो आप पास कर लेते हो आसानी से। बस मिस्टेक नहीं करनी होती, टाइपिंग एरर नहीं करना इसमें, बस वो चीज इसमें मैटर करती है। तो दैट उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर का और एक ऐसे का, जिसके 25 मार्क्स इधर होते हैं। तो उसके बाद आपका अगर पीओ लेवल है तो आपका इंटरव्यू भी होगा, अगर क्लियर किए तो इधर ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो गैस देखो यार, यही चीज है। ये इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जो आपको टाइमली सिलेक्शन देगा, जो आपको टाइमली एक तरह से रिजल्ट देगा, अगर आप इसकी तैयारी शिद्दत से करो, अगर आप इसको सीखना चाहोगे। ठीक है, देखो आपको बता दूं, आप सब सोचो सर मेरी मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा। दैट इसमें और एसआई के मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम क्या आना है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर की आपको डीआई मिलेगी। नंबर सीरीज इसमें होती है, रीजनिंग का टॉपिक नहीं है वो। नंबर सीरीज आपको न्यूमेरिक एबिलिटी में, मतलब यार आपको बता दूं, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करोगे, आपको सिलेबस कुछ लेंथी नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर काम करना है। आपको मैं बोलूं
कि सिलेबस कवर करना है। सिलेबस आपको इसमें कुछ खास कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस इसका लिमिटेड होता है। कुछ वही टॉपिक्स होते हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जिनको 5-5 क्वेश्चन आपके आते हैं। बस आपको उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और यकीन मानो, मैं गारंटी देता हूं सही अप्रोच से जाओगे तो आप ये एग्जाम जरूर क्वालिफाई करोगे और अपने आप को 2026 स्टार्ट होने से पहले एक अच्छे मुकाम पे जरूर देखोगे। यही चीज आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। और भी डिटेल्स चाहिए, एक बार आप कमेंट में बता देना क्या आपको डिटेल और क्या चाहिए। यही चीज आपको बता दूं दैट हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो इन गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे अपनी एक तरह से दैट 3 दिन का डेमो लेके आप देख सकते हो कि हाँ आपको टीचर्स की समझ लग रही है कि नहीं लग रही। जिसमें आपका क्लर्क आईबीपीएस पीओ रहेगा, क्लर्क एसबीआई पीओ, क्लर्क आरबीआई, ग्रामीण बैंक, सभी के सभी बैंक इसमें टारगेट हो जाएंगे। वही आपको कहा यार, तैयारी एक बार करनी है, एग्जाम आपके सामने 7-8 के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये रहा इंस्टीट्यूट का, आप हमारा विजिट भी कर सकते हो अगर आपको फ्री काउंसलिंग भी चाहिए। ये हमारा इंस्टीट्यूट है डेट जो अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू, इधर आप विजिट कीजिए। आपको फ्री काउंसलिंग भी मिल जाएगी हमारे एंड से, प्रॉपर्ली आपको बताएंगे कैसे आप एक टारगेट कर सकते हो। बस मेन चीज है, आप में वो क्षमता होनी चाहिए, वो शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ मैंने एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो गैस यही थी आज के लिए एक डिटेल। बाकी डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको बात करेंगे। आपको प्रीवियस कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा इधर, रिकमेंडेड बुक्स भी बताऊंगा। अगर आप में से जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, एक बार कमेंट में जरूर बताना कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन इस एज क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, कौन कौन चाहता है कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूं, वो एक बार कमेंट में इंटरेस्टेड वर्ड जरूर लिख देना। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।